जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कर्मचारी साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों को आई गोट कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और साथ ही इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि आप जो हैं कर्मयोगी पोर्टल पर किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस प्रकार से लॉगिन करेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं संपूर्ण जानकारी को विस्तार से। साथ ही गूगल के माध्यम से कर्मयोगी पोर्टल पर लॉगिन करना कठिन होता है, क्योंकि उसके लिए आपको गवर्नमेंट डोमेन पर जो है ईमेल आईडी क्रिएट करनी होती है, जो कि एक लंबी प्रक्रिया है। तो साथ ही इन सबसे बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर आपको जो है आई गोट कर्मयोगी लिखकर सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो इस प्रकार का आइकॉन आपको यहाँ पर प्राप्त होगा और इसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे जो है ओपन करना है। साथ ही जैसे आप कर्मयोगी जो एप्लीकेशन है इसको अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां ऊपर लिखा हुआ है हिंदी में कर्मयोगी भारत और यहां अंग्रेजी में लिखा हुआ है कर्मयोगी भारत और यहां लिखा हुआ है आई गोट कर्मयोगी। आपको करना क्या है, जहां साइन इन लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ एक नई विंडो आएगी। यहाँ लिखा हुआ है लॉगिन विथ पासवर्ड। यदि आपने पासवर्ड बना रखा है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको जहाँ लिखा हुआ है लॉगिन विथ OTP यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीला निशान जो है यहाँ पर दिखने लगेगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर 10 अंकों का ध्यान देना है कि आपको वही मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर जो आपके सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज है, या सेवा संबंधी मैसेज जो हैं जिस मोबाइल नंबर पर आते हैं वही नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं। साथियों, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपको यहाँ लिखा हुआ है जहाँ रिक्वेस्ट OTP यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर जो रजिस्टर्ड नंबर है वहाँ पर एक OTP आएगा। उसको आपको उस OTP को यहाँ पर भरना होता है। तो हम देख लेते हैं कौन सा OTP आया है। तो हमें जो है अभी OTP प्राप्त हुआ है 735353। इसको आप कॉपी में नोट कर लें या इसको जो है लिख लें या याद कर लें या यहाँ से कॉपी कर लें। इस प्रकार से आप यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद इस OTP को यहाँ पर भर देना है और इतना सब करने के बाद जहाँ लिखा हुआ सबमिट यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो है ये लॉगिन हो जाएगा। इसके लिए लगभग 2 या 2.5 मिनट का समय मिलता है और यहाँ पर लिखा आ रहा है कर्मयोगी आई गोट पोर्टल पर सीखें सप्ताह मध्य प्रदेश लर्निंग वीक। चूँकि हम मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हैं तो यहाँ मध्य प्रदेश लिख कर आया है। जैस को आप यहाँ पर क्रॉस कर दें और अगर आपको अपनी प्रोफाइल देखनी है तो जहाँ ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर आपका जो नाम है वो उसके 2 अक्षर यहाँ पर देखेंगे। आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो आपकी जो प्रोफाइल है जहाँ लिखा हुआ है व्यू प्रोफाइल, यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका नाम दिखेगा। ऊपर नाम दिखने के बाद जहाँ जो प्राइमरी जानकारी है आपके बारे में वो यहाँ पर दिखेगी, जैसे कि आपकी सर्विस का ग्रुप क्या है, आपका पद क्या है। जैसे कि हम टीचर्स हैं तो यहाँ पर टीचर दिख रहा है। इसके बाद आपकी जो एम्प्लॉय डिटेल्स वगैरह हैं, एम्प्लॉय कोड है, ये आपकी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर टंग क्या है, कैटेगरी क्या है, इत्यादि जानकारी आपको दिख जाएगी। और आपकी जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, आपने अगर कोई कोर्स कर रखा है तो यहाँ पर देखेंगे
ठीक है, कौन सा कोर्स किया है, सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, कितने घंटे का प्रशिक्षण आपने प्राप्त कर लिया है। चूँकि केंद्र सरकार के कर्मचारी हों या मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी हों या अन्य राज्य सरकार के कर्मचारी हों, उनको निर्धारित समय का जो प्रशिक्षण है कम से कम 2 प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। तो उनको प्रशिक्षण प्राप्त करना है। तो इसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपको करना है। तो आपको वापस जाना है, बैक करेंगे। बैक करने के बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है ट्रेनिंग, आप यहाँ पर जैसे आपने कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तो उसका हल्का सा, यानी कोई शुरुआत कर रखी है आपने, तो उसके बारे में हल्का सा दिखेगा। जैसे हमने हल्का सा यहाँ अभी इसको शुरू किया था तो यहाँ दिख रहा है स्टार्ट करें। ठीक है, तो अगर आपको शुरुआत करना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जहाँ लिखा हुआ है नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ लिख के आ रहा है MDO चैनल्स शो ऑल। यहाँ आपके जो राज्य हैं, जैसे यहाँ MP लिख के आ रहा है, तो आपको शो ऑल में क्लिक करना है। जहाँ ये शो ऑल लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो सब दिख रहे हैं राज्य यहाँ के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार राज्य, और कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट जो है, वाणिज्यकर विभाग है, दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं, या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गुजरात सरकार, इंडो तिब्बत जो पुलिस फोर्स है, तिब्बत पुलिस फोर्स, मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारी हैं, महाराष्ट्र के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैं, रेलवे के जो कर्मचारी हैं तो उनको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसी प्रकार से नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, मतलब जो कुछ भी हैं उसके कर्मचारी हैं, पांडिचेरी के हैं, राजस्थान के हैं, यूपी के हैं। तो अगर राजस्थान के कर्मचारी हैं तो उनको यहाँ पर क्लिक करना है, उत्तर प्रदेश वालों को यहाँ पर। तो चूँकि हम मध्य प्रदेश राज्य से हैं, हमें मध्य प्रदेश राज्य का प्रशिक्षण प्राप्त करना है, तो आपको जहाँ लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में दिनांक 15 से 21 सितंबर 2025 तक कर्मयोगी आईगोट प्रशिक्षण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर जिले, हर विभाग, हर जिले के प्रत्येक शासकीय या संविदा कर्मचारी या अधिकारी हैं सप्ताह के दौरान न्यूनतम 2 प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। तो अभी तक जो है यहाँ लिखा हुआ है कि इतने लोगों ने जो है प्रमाण पत्र कल प्राप्त कर लिया था, और जो कर्मचारी अभी मतलब पहले रैंक पे आए हैं, मतलब पहले कर्मचारी कौन है जिन्हें प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वो लिख रहा है इस प्रकार से। इनके कुछ के नाम यहाँ दिख जाएंगे आपको, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कर्मचारी कौन, इस प्रकार से यहाँ दिख जाता है। ठीक है, तो 10 कर्मचारियों के नाम दिख रहे हैं। और इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि टॉप MDO को हफ्ते के अंत में लीडरशिप बोर्ड पर फीचर किया जाएगा, दिखाया जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, जो यहाँ कोर्स दिए गए हैं आपके लिए, जो रिकमेंड किए गए हैं, जैसे हमारे लिए पहला किया गया है ये जिस इस कोर्स को जो निर्माण किया है, इसको नरोन्हा एकेडमी है, जो मतलब प्रशासनिक सेवाओं को जो प्रशिक्षण देती है वो एकेडमी है, उसने एक कोर्स क्रिएट करे हैं। तो ये 3 कोर्स पहला दिख रहा है, पहला कोर्स दिख रहा है इसमें व्यक्तिगत मोबाइल द्वारा चेहरा आधारित उपस्थिति का अंकन, कि किस प्रकार से आपको जो है अपनी प्रेजेंटी मोबाइल के माध्यम से देना है, उसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। दूसरा है IFMS या जो एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत वेतन प्रबंधन कैसे करना है आपको, मतलब जो जिससे आप वेतन स्लिप कैसे निकालेंगे, इसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी गई है। तीसरा प्रशिक्षण है कार्यस्थल पर जो साइबर सुरक्षा है उसके बारे में है। फिर अगला प्रशिक्षण है कार्यस्थल पर योग प्रशिक्षण, ये भी नरोन्हा एकेडमी ने प्रशिक्षण तैयार किया है। फिर अगला है मध्य प्रदेश सिविल आचरण नियम 1965 के बारे में है, और सबका समय भी ऊपर दिया गया कि 1 घंटा 12 मिनट की ट्रेनिंग है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश सिविल सेवा एक परिचय 1966, ये प्रशिक्षण 1 घंटा 40 मिनट का है। तो इस प्रकार से कुछ प्रशिक्षण दिए गए हैं। अब जैसे आप ग्रुप सी के कर्मचारी हैं तो आपको ग्रुप सी पर मान लो क्लिक करना है, ग्रुप बी के हैं तो ग्रुप बी पर क्लिक करना है। तो जैसे हमने ग्रुप सी पर क्लिक किया तो हमारे लिए जो कर्मचारी जो प्रशिक्षण हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। आगे यहाँ देखो सूचना का अधिकार अधिनियम भी दिया है,
उनके बारे में जानकारी है। कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, 59 मिनट का है। तो इस प्रकार से आगे लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के बारे में है। अगला है मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम क्या है, 1977। इसके बाद मध्य प्रदेश सिविल सेवा यात्रा भत्ता नियम क्या है, उनके बारे में है। फिर मध्य प्रदेश की चिकित्सा सेवा क्या है, ई ऑफिस पोर्टल क्या है, ये सब दिया गया है। अगर ग्रुप बी पर क्लिक करेंगे तो ग्रुप बी के कर्मचारियों के लिए जो भी है वही यहाँ प्रशिक्षण दिख जाएंगे आपको। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है, कार्यस्थल पर योग प्रशिक्षण है इत्यादि सब यहाँ पर दिख जाएंगे। वन स्टॉप सेंटर है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। आगे राष्ट्रीय पेंशन निवेश योजना जो है एनपीएस के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ। और ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो है टेंडर प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में जानकारी दी गई है, उसका उपयोग कैसे करना है। स्टार्टअप इकोसिस्टम मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। इस प्रकार से आप जो हैं जिस कैटेगरी के कर्मचारी हैं आपको प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करनी है। तो जो जिस भी आप में ग्रुप के कर्मचारी हैं उसको आपको इस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना है। इस प्रकार से जैसे मान लो कोई भी हम खोल लेते हैं, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसको हमने ओपन किया और इसके बाद जो है यहाँ लिखा हुआ है जहाँ इनरोल, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये प्रशिक्षण जो है मोबाइल में चलने लगेगा और जो है इसके बाद 10 प्रश्नोत्तर भी आपको इसके आंसर भी देने होंगे। तो जहाँ लिखा हुआ ओपन आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो ये प्रशिक्षण जो है प्रारंभ हो जाएगा। आपको हल्का सा रुकना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप जो है प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षण के बाद जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर आपको देने होंगे। और इसके बाद जो है आपको प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। तो आपको न्यूनतम जो है 2 प्रशिक्षण 21 सितंबर तक प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना है। चैप्टर 1 परिचय। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के इस पाठ्यक्रम में है चल रहा है, मध्य प्रदेश इसको शासन आपको द्वारा सुनना है अधिनियम और के प्रभावी हो क्रियान्वयन सके तो हेतु आपको बनाए गए कॉपी में इस नोट भी करना इस है। पाठ्यक्रम की रचना की गई है ताकि लोक सूचना अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके। यदि आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए लिंक से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम आपको डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ स्टार्ट लिखा हुआ यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जल्दी से एक सवाल के जरिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रकार से आपको प्रशिक्षण पूरा कर लेना है। पर आते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत में लागू हुआ। तो इस प्रकार से जब आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तो आपको जो है प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने होंगे। जो यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्नोत्तर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो फिर जो है यहाँ लिखा हुआ स्टार्ट असेसमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो जैसे कुछ भी दिए हुए हैं उनको पढ़ना है, ठीक से इनके उत्तर देना है और इसके बाद जो है नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। पहला हो गया, फिर दूसरा कौन सा है, इस प्रकार से तीसरा प्रश्न कौन सा है। तो इस प्रकार से जो है तीसरा प्रश्न हो गया, फिर चौथा प्रश्न कौन सा है। तो इस प्रकार से आपको इनके सभी के उत्तर मतलब प्राप्त क्लिक कर लेंगे और इतना सब करने के बाद जो है आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा जहाँ डन लिखा हुआ है नीचे। जब नीचे डन हो जाएगा तो इसके बाद आपको प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना है। जैसे कि हमने जो है 10 में से 8 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, 2 प्रश्न हमारे गलत हैं। इसके बाद जहाँ लिखा हुआ है फिनिश, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा और जब प्रशिक्षण प्राप्त हो जाएगा आपको तो आपको जो है सर्टिफिकेट भी बाद में मिल जाएगा, क्योंकि अभी प्रोसेस
इसकी पूरी नहीं हुई है, 34% ही हुआ है। तो इस प्रकार से अभी जो है हमें प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होगा। जैसे हम प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे तो हमें जो है प्रमाण पत्र ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो हैं प्रशिक्षण को पूरा कर सकते हैं। साथियों, आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।